उस स्वागत कक्ष में प्रवेश करते हैं तो सभी ने खड़े होकर प्रणाम किया, लेकिन 3 लोग खड़े नहीं हुए। कौन? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश। क्यों? बोले विष्णु भगवान दक्ष के दादाजी हैं, ब्रह्मा जी पिता हैं, पर दक्ष ने सोचा कि सभी लोग खड़े हुए, लेकिन ये मेरा दामाद शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? अब शंकर जी मन ही मन प्रणाम कर चुके थे अपने ससुर साहब को। अब जब ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, नारायण खड़े हुए, तो शंकर भगवान भी खड़े नहीं हुए, मन ही मन प्रणाम कर लिए। लेकिन दक्ष अभिमानी पुरुष था। समाज में आज भी ऐसे व्यक्ति हैं सम्मान के भूखे रहते हैं लोग बाग। ये अधिकतर होता है। जब नेता लोग चलते हैं तो पूरी पब्लिक जय जयकार करती है, तो नेता का जो ध्यान है यहाँ नहीं रहता कि हमारी तरफ जय जयकार कौन कर रहा है, वो तो केवल यह देखता है कि इनमें से मेरी जयकार कौन नहीं कर रहा, उसी व्यक्ति को टारगेट करेगा। इस समाज की दुष्प्रवृत्ति है आज हमारे समाज में। तो अब नियम यह होता है कि कोई भी स्वागत समारोह हो तो जो अध्यक्ष होते हैं उनका भाषण लास्ट में होता है, पहले और लोगों का होता है। लेकिन यहाँ पर दक्ष महाराज पहुंचे और माइक पकड़कर शुरू कर दिए। बोले अरे ऐसे व्यक्तियों को सभा में नहीं बुलाना चाहिए, जो शिष्टाचार जिससे न आता हो, जिसे लोगों का सम्मान करना न आता हो। अब सभी देवी देवता एक दूसरे का मुंह देखना शुरू कर दिए। बोले भाई कौन ऐसा व्यक्ति जो उनका सम्मान नहीं किया? दक्ष बोले अरे हम वहां क्या देख रहे हो? सामने नहीं देख रहे हो? बंदर जैसे आंखों वाला ये शंकर बैठा हुआ है। सब लोगों ने कहा अरे ये तो अपने दामाद की तरफ ही बरस रहा है। किसी ने कहा जब बंदर जैसे आंख वाला था तो आपने विवाह क्यों किया अपने बेटी का? दक्ष बोला हम कहाँ कर रहे थे विवाह, तो हमारे पिताजी ने जबरदस्ती की, ब्रह्मा जी इसलिए हमने कर दिया। हमें वाणी मरकट लोच शमशान भूमि में रहता, भूत प्रेत के साथ में रहता है, क्या जाने कि समाज में क्या तौर तरीका होता बैठने उठने का, इसे क्या आए? कभी समाज के में रहा ही नहीं, खूब डांटा। तो वहां पर नंदी से नहीं रहा गया। बोले हमारे स्वामी शांत बैठे हैं, हमारे स्वामी की तरह ये जो बोल मन आ रहा वही बोलते जा रहा है। नंदी खड़े हो गए, ए दक्ष तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्वामी को ऐसी ऐसी बातें बोलने की? इतने में वहां से भृगु ऋषि खड़े हो गए दक्ष की तरफ से, अरे नंदी इस ससुर दामाद की लड़ाई में तुम क्यों बीच में कूदे? अब तो महाराज ससुर दामाद तो दूर रहे, अब नंदी और भृगु ऋषि में एक दूसरे को शुरू हो गए। बोले जाओ हम शिव जी के गणों को श्राप देते सब पाखंडी हो जाए। अब महाराज यहाँ पर नंदी बोले जाओ तुम्हारे जैसे चार चुकार ब्राह्मण भीख मंगे हो जाएं। अब तो यहाँ स्वागत समारोह की जगह साप समारोह शुरू हो गया। शंकर जी बोले सब हमारे कारण हो रहा, चलो यहाँ से निकलने तो सब झंझट ही खत्म हो जाएगा। शंकर बोले शांत हो जाओ भाई। नंदी बोले कैसे शांत हो जाए? स्वामी जी आपको गाली दे रहा। बोले कोई बात नहीं, हमारी जब शादी हुई थी तो हमें गाली नहीं मिली थी। क्यों? बोले जब शंकर जी की शादी हुई थी ना, तो जब उनकी सासू माँ आई परछन करने के लिए, तो जैसे आरती नीचे से उतारना शुरू किया, जैसे मुंह की तरफ आए तो सर्प बैठा था, मारा फुकार तो सास ने उनकी थाली जो थी उनके ऊपर पटका। बोले ऐसा दूल्हा ये कोई दामाद है? भाग गई वहां से बेचारी डर के मारे। तो शंकर जी बोले भाई शादी में हमें गाली नहीं मिली थी तो इस समय मिल रही है, ससुराल की गाली भी प्यारी होती है, कोई बात नहीं छोड़ो चलो चलते हैं हम लोग। शंकर जी अपने गणों को लिए वहां से निकल लिए, लेकिन दक्ष के मन में अभी भी द्वेष भावना बैठी है। अब दक्ष एक यज्ञ कर रहा कनखल में, हरिद्वार में सभी देवी देवताओं को बुलाए, लेकिन 3 देवी देवता उसमें शामिल नहीं। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु को शामिल तो किया पर वाह ही नहीं, विष्णु को तो शामिल ही नहीं किया, यज्ञ में जगह ही नहीं दी। और सभी लोगों को निमंत्रण दिया महाराज, और सभी से कह दिया कि सभी लोग अपने अपने विमानों को हिमालय पर्वत के ऊपर से लाना। शंकर जी को भी मालूम होना चाहिए कि मेरे से दुश्मनी लेने का क्या असर होता है। सभी देवी देवता अपने अपने विमानों में चढ़कर आए, पार्वती सेवा कर रही हैं, सती महारानी अपने स्वामी की
सती कहती कहाँ जा रही देवियों? बोले तुम्हें पता नहीं? तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा, तुम्हें पता नहीं है? सच बोले ना 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 पता है, हम भी आ रहे हैं, चलो। अब सती ने सोचा कि हमें क्यों नहीं बुलाया। खूब आग्रह किया, भोले बाबा ने पूरी कहानी बता दी लड़ाई की। इसके बावजूद भी सती नहीं मानी और जबरदस्ती करने पर गई। वहां जाने के बाद उनका अपमान हुआ, उनका कोई सम्मान नहीं किया। यदि उस घर में किसी को कष्ट था तो केवल माँ को, अपने पुत्री के न आने का कष्ट केवल माँ को था और किसी को नहीं था। बहनें जो थी सती को देखते ही ताने मारना शुरू कर दी। सादर भल ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अधिकार दक्ष अभिमान है, बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, बड़े अधिकार दक्ष जब हो, अति अभिमान हृदय सहाया, अति अभिमान हृदय कहाँ। तुलसीदास बाबा कहते हैं नहीं को जन्मा जग माही, नहीं को जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मत नाही, प्रभुता पाई जाने मन नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले कि पद पाने के बाद मद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। वो तो दक्ष है, देवताओं का अध्यक्ष बना है। आप अपने गांव में देख लीजिए, यदि कोई सरपंच बन जाए तो वही फिर उसके ही भाव अलग हो जाते हैं। खूब अपमान किया महाराज, सती को सहन नहीं हुआ। सती ने सब कुछ सहन कर लिया और माँ उनको हृदय से लगाती है। सती महारानी तुरंत यज्ञ में जाती हैं। यज्ञ में देखा कि उनके पति के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। सती को एक जो पत्नी होती है, पत्नी सब कुछ सहन कर जाती है, लेकिन पत्नी के यदि पति का कोई अपमान करे, पति के उसके ससुराल वालों का अपमान करे तो पत्नी को सहन नहीं होता है। आज जब अपने पति की जगह नहीं पाई तो क्रोधित हो जाती है। बोले अरे दक्ष, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे स्वामी का तुमने अपमान किया? इतने शांत आशुतोष, उनका तुमने अपमान किया। मैं आज तुम्हारे यज्ञ में, अब मैं तुम्हारी बेटी कहलाने का योग्य नहीं हूँ। मैं दोबारा यहाँ से वापिस यदि जाती हूँ तो मेरे पति कहेंगे आओ दक्ष कुमारी, और जहाँ पर तुम्हारा नाम जुड़ जाए वो मुझे पसंद नहीं है। सती महारानी अपने बैठती हैं, योग आसन के माध्यम से अग्नि प्रकट करती हैं, उनका शरीर भस्म हो जाता है। नंदी जो साथ में गए थे, नंदी ने देखा कि माँ तो भस्म हो गई और जो गए थे गण, वह लड़ाई शुरू हो गई। भृगु ऋषि बैठे रक्षोहण मंत्र के माध्यम से पूरे यज्ञ को बांध दिया और नंदी आदि ऋषियों को खूब कूटा और वहां से भगा दिया। इधर नारद जी शंकर जी के पास आते हैं। शंकर जी से बोले प्रभु कैसा चल रहा? बोले सब बढ़िया है। बोले कुछ पता भी है कि बस बैठे हो? बोले क्या? बोले अरे माता तो समझा रही थी अपने पिता को, उन्होंने उनको धक्का देकर अग्नि कुंड में डाल दिया और नारद जी ने जले पे नमक छिड़क दिया। अब तो भगवान शिव को क्रोध आया, उन्होंने एक जटा उखाड़ी जमीन पर फेंका, वहां से वीरभद्र प्रकट हो जाता। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो।
वीरभद्र बोला प्रभु आदेश करें क्या करना है। बोले दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष के साथ पूरे यज्ञ को जाकर विध्वंस कर दो। अब महाराज है तक तो यहाँ से वीरभद्र जा रहे हैं, आधी तूफान की तरह धूल उठ रही है। उधर से नंदी श्रृंगी सब ऋषि पिट कर आ रहे हैं। जैसे वीरभद्र को देखा तो ताकत आ गई, बोले हर हर महादेव। अब तो महाराज यज्ञ में बैठे राजा लोग दक्ष लोग बोले अचानक तूफान कहाँ से आ गया, कोई बरसात का मौसम भी नहीं, किसी प्रकार से कुछ नहीं। एक ने कहा लगता कोई डाकू डाका मार कर आ रही, इसलिए घोड़े चल रहे होंगे तो धूल उड़ रही है। बोले यहाँ प्राचीन बलिही का राज है, कोई चोरी नहीं कर सकता है। बोले गाय आ रही होगी, बोले संध्या काल का समय नहीं है, गोधूली बेला नहीं है, दोपहर का समय है। अब महाराज बातें कर ही जितने वीरभद्र आते यज्ञशाला में प्रवेश कर जाते। बोले बताओ कौन कौन तुम्हें मार रहा था। जो भूत प्रेत थे बड़े बड़े भगवानों में खीर भरा हुआ रखा था, उसमें कूदना शुरू कर दिया, हर हर महादेव डुबकी लगा रहे हैं कूद कर। नंदी बोले महाराज जब हम पिट रहे थे तो भृगु से ऐसे दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे, वीरभद्र ने पकड़ी दाढ़ी, एक झटका मारा, पूरी दाढ़ी उखाड़ ली। बोले और बोले भूखा देता ही करके दांत दिखा रहे थे, एक मुक्का मारा तो पूरी बत्ती सी निकल आई बाहर, वेदांती कर दिया। जितने भी वहां पर आए थे सब किसी का हाथ तोड़ा, किसी का सर फोड़ा, किसी का पैर तोड़ा, कोई भागने लग जाए तो वीरभद्र बोले यहाँ भाग लेने आए हो तो भाग लेकर ही जाओ, सबको खंडित कर दिया महाराज। अंत में बोले इन्हीं के चलते हमारी माता जी अग्नि में चली हैं और दक्ष को पकड़ते हैं आज यहाँ पर। दक्ष का सर पकड़े वीरभद्र, सर को तोड़ते हवन कुंड में स्वाहा कर देते। दक्ष स्वाहा हो गए। अब तो सभी देवी देवताओं को खूब पीटा जो आए थे ऋषि महात्मा, सब बेचारे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर निवेदन किया, बोले प्रभु बचाइए। क्या हुआ? बोले हम दक्ष के यज्ञ में गए थे भाग लेने, तो हमारा ही भाग चला गया। बोले हम क्या करें? तुम्हें मालूम होना चाहिए जिस यज्ञ में ब्रह्मा विष्णु महेश न गए हो वो यज्ञ कैसे सफल हो सकता है। ब्रह्मा जी सबको लेकर गए। अभी भोले बाबा क्रोधित हैं, बोले शांत रहो, अभी थोड़ा इनके गुस्सा शांत हो जाए, इसके बाद इनको मनाया जाएगा। हो ऐसा ऐसा डमरू बजाने वाला, ऐसा से
भोले बाबा के पास ब्रह्मा जी सभी को लेकर पहुंचे। भोले बाबा का गुस्सा जब शांत हुआ, ब्रह्मा जी ने धीरे धीरे आगे किया, बोले जाओ। भोले बाबा बोले क्या बात है, क्यों आए हो यहाँ? बोले ऋषि भृगु को आगे किए। अब भृगु जी की आदत थी कि ऐसे दाढ़ी पे हाथ फेर कर बात करने की, जैसे बात करना चाहे तो दाढ़ी पे हाथ गई तो दाढ़ी तो थी नहीं। बोले इनका क्या क्या? बोले महाराज आपके विरोधी यज्ञ में गए थे कि पूरी दाढ़ी चली गई। बोले कोई बात नहीं, थोड़ी सी दाढ़ी दे दी यहाँ पास। बोले जाओ, वही आजकल फ्रेंच कटिंग चल रही है। बोले जाओ इतने से काम चलाओ, पूरा नहीं मिलेगा।